हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला पर्यवेक्षिका सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग काव्य कुंज के अंतर्गत सूरदास से संबंधित 40 प्लस प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे, जो कि ऑनलाइनर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। और अगर आपने अगर हिंदी चूज किया है तो कंप्लीट नोट्स आपको बेहतरीन चाहिए, और जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे। या आप देखिए कंप्लीट नोट्स 20 टेस्ट सीरीज, ओके। और ये या एमसीक्यू नोट्स करने मतलब एमसीक्यू भी हो सकता है, इसमें ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर भी रहेंगे, सारांश रहेंगे, पात्र परिचय रहेंगे, या इंडिविजुअल टॉपिक भी आपको जो टॉपिक दिक्कत हो रहा है इंडिविजुअल टॉपिक भी आप परचेस कर सकते हैं पीडीएफ। अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, गूगल से पढ़ लीजिए। अगर नहीं टाइम है, ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नोट्स चाहिए, प्रश्न उत्तर चाहिए, तो आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना 7004501486। और अभी चल रहा है बिग डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 25 दिसंबर तक, तो आप जरूर से लेने की कोशिश कीजिए अगर आपके पास अवेलेबल नोट्स नहीं है, ओके। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले नंबर जो प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सूरदास को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? सूरदास को कहा है। नेक्स्ट है, सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यह कथन किस समीक्षक का है? तो आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, सूरदास द्वारा कृष्ण के बाल वर्णन में किस रस की प्रधानता है? तो वात्सल्य रस की प्रधानता है। फिफ्थ नंबर है, कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य क्या कहलाता है? रासलीला कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भ्रमर गीत सूर के किस ग्रंथ का एक अंश है? तो सूर सागर का अंश है। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत की रचना का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान पर भक्ति की विजय। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास कृष्ण के किस रूप के उपासक थे? लीला रूप के उपासक थे। नेक्स्ट है, सूरदास के काव्य में किस भाव की भक्ति है? तो साख्य भाव की भक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास पर किस पौराणिक ग्रंथ का प्रभाव है? तो श्रीमद्भगवत भागवत का है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सिही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास के गुरु माने गए हैं वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, सूरदास की भक्ति पत्ति का दार्शनिक आधार है सुधा द्वैतवाद। नेक्स्ट है, सूरदास का वंशज कहे जाते हैं चंद बरदाई। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया? वह है सूरदास। सूर की गोपियों की विशेषता नहीं है। देखिए ये विशेषता है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता, लेकिन जो चौथा ऑप्शन जो है ये वाला ऑल ऑप्शन पता है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, सूरदास की भक्ति पत्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल जी का है। किस कवि की गोपियां अधिक भावुक है? सूरदास की। नेक्स्ट प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग दिखाया था? सामुच भक्ति। सूर सागर की शैली पर तुलसी की रचना है गीतावली। सूर की प्रतिभा है एक मुखी। सूर सागर का कथा आधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूर के भ्रमर गीत के बाद कई कवियों ने भी इस वृत्तांत पर काव्य रचनाएं की, जिस किसी में एक में यशोदा को भारत माता और देश प्रेम की वर्णना की गई, वह काव्य है भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न। सूर का जन्म सिही मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? डॉक्टर नागेंद्र। सूर ने अपने काव्य में कृष्ण को किस रूप में चित्रण किया है? लोकरंजन। सूर सागर के काव्य रूप को ज्यादातर विद्वानों ने माना है गेय मुक्तब काव्य। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? तो आचार्य शुक्ल जी है। सूर सागर को स्त्री जाति का विशाल काव्य किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
नेक्स्ट प्रश्न जो है, काव्य और संगीत मणिकांचन संजोग सूरदास की हिंदी काव्य को मौलिक देन है, इस किसका कथन है? डॉक्टर मुंशी राम शर्मा। प्रेम के 1.25 लाख गानों का समुद्र एक बार फिर उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मल याद नहीं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत को सूर साहित्य का मुकुटमणि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में विख्यात है सूरसागर। सूरदास के भ्रमर गीत में प्रतिष्ठापना है सगुन की, सरसता की। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह जो कथन जो है किसका? सूरदास के बारे में, सूरसागर के बारे में यह कथन है। अब देखिए, तो यह जो कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, एक कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। सम्राट कवि कहा जाता है सूरदास को। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। तो ये था आपको सूरदास से संबंधित 40+ प्रश्नोत्तर को देखने हम लोग देखे। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, सारे को पढ़ के जाइए 1 से 2 बार, तो आपको सारे माइंड में सेटअप रहेंगे। और फिर वही बात रिपीट करते हैं, कंप्लीट नोट्स 20 टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, और इसी व्हाट्सएप पर आपको मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कितना डिस्काउंट दे रहा है। बिग डिस्काउंट चल रहा है 25 दिसंबर तक, तो उस डिस्काउंट का, ये ऑफर का लुत्फ उठाइए। और जो इंटरेस्टेड है वही लिखे, जिनके पास पहले से स्टडी मटेरियल है तो वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, उन पर डिपेंड करेगा कि इस प्रकार का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरा यूट्यूब में देख लीजिएगा, पूरा बुक में कहीं छानबीन कर लीजिएगा, इस प्रकार कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।